हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म जो होता है सीजन का वो कैसे होता है। पहले हम एनिमेशन से पढ़ेंगे, फिर हम थ्योरी कवर करेंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहे। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। इट लिंक्स बाई द टू पोल्स, डेट इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो आप इस में वीडियो में देख सकते हैं। जो एक्सिस होता है और जो अर्थ होती है वो टिल्ट होती है 23.5 डिग्री एंगल पे। सो हमने देखा यहाँ पर जो अर्थ का एक्सिस होता है वो टिल्ट होता है 23.5 डिग्री से। तो इस टिल्ट होने की वजह से जो होते हैं वो सीजन बनते हैं। सो द सीजन रिजल्ट फ्रॉम द अर्थ एक्सिस बीइंग टिल्टेड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो जैसे जैसे जो है आपने देखा ये सन है, उस सन के आसपास जो है वो हमारा जो है अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है। अर्थ के रोटेट्स होने से आप देखेंगे एक सरफेस पे जो है रोशनी होगी जो सन के को फेस कर रहा होगा और दूसरे साइड अंधेरा होगा। तो देयरफॉर अगर हम इसकी अगर बात करेंगे रिगार्डलेस ऑफ एनी सीजन, जो नॉर्दर्न है सॉदर्न हेमिस्फीयर है ये एक्सपीरियंस करते हैं अपोजिट सीजन। तो इसी वजह से जो है अपोजिट सीजन जो है दोनों में होंगे। जो सन के को फेस कर रहा होगा वहाँ पर एक सीज़न होगा और जो सन के अपोजिट होगा जो डिफरेंट फेस कर रहा होगा वहाँ पर डिफरेंट सीज़न होगा। तो यहाँ पे एक टर्म होगी ओवरहेड सन। आपने देखा कि जब जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है मिड डे का जो सन होता है और जो अर्थ की सरफेस होती है जब वो 90 डिग्री पे होती है तो हम उसे ओवरहेड सन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या होता है? जो कि 21 और 22 मार्च को होता है। आप देखेंगे हमारे पास अर्थ है और अर्थ का जो है इक्वेटर है। इक्वेटर पे सन ओवरहेड होता है, मतलब 90 डिग्री पे होता है। तो मतलब जो इक्वेटर होगा ये रिसीव करेगा मैक्सिमम सनलाइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब इक्वेटर मैक्सिमम सनलाइट जो है रिसीव करेगा, जो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पर स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समर होगी और जो हमारा सॉदर्न हेमिस्फीयर होगा यहाँ पर ऑटम होगा। अब देखेंगे जैसे जैसे एंगल ऑफ द सन डिक्रीज होता है पोल पे जाके 0 डिग्री होगा। तो बहुत से यहाँ पर सर्कल्स के नाम हैं। तो क्या होता है, तो नॉर्दर्न और सॉदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सेम सनलाइट रिसीव करते हैं। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ जो डे और नाइट की होगी वो सेम होगी। तो ये जो है टर्म याद रखेंगे, इन्हें हम जो थ्योरी में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। आफ्टर दिस डे, इसके बाद क्या हो जाए, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है यहाँ पर समर आ जाता है, जहाँ पर लेंथ जो होगी डे की ज़्यादा होगी और सॉदर्न में जो होगा डे की लेंथ कम होगी। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं समर सोलिस्टिस के बारे में, जो कि 21 और 22 जून से होगा। तो समर सोलिस्टिस में क्या होता है, जो सन ओवरहेड होता है 90 डिग्री एंगल जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा इसमें समर सोलिस्टिस होगा और जो हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें जो है वो हमारा विंटर सोलिस्टिस होगा। तो इसका मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो सनलाइट होगी। तो ऐसा ऐसा जो है जैसे जैसे हम एंगल जो है वो डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो एंगल ऑफ द सन है वो डिक्रीज होती जा रहा है। तो आप देखेंगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द डे होगा वो मैक्सिमम होगा और जो सदर्न होगा यहाँ पर जो होगा वो शॉर्ट होगा। इसके अलावा क्या होता है, तो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, हमारे पास 2 सर्कल होते हैं। आर्किड सर्कल में क्या होता है कि यहाँ पर जो है 24 आवर्स लाइट रहती है सनलाइट, और जो अंटार्कटिक सर्कल होता है यहाँ पर जो 24 आवर्स जो है वो डार्कनेस रहती है। तो इस बात को भी याद रखेंगे आप, ये MCQ में आपको पूछी जाएगी चीज़ें। एंड द नेक्स्ट टर्म इज ऑटम इक्विनॉक्स, 22 टू 23 सितंबर से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो ओवरहेड सन होता है वो दोबारा से इक्वेटर पे आ जाता है। आप देखेंगे ये इक्वेटर पे 90 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम जो सनलाइट होगी वो इक्वेटर पे होगी। तो इसमें क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा यहाँ पर ऑटम इक्विनॉक्स होगा और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होगा यहाँ पर जो होगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। अब जो नेक्स्ट होगा, जो एंगल जो होगा ऑफ द सन वो डिक्रीज होता रहेगा पोल की तरफ। देखेंगे आप कैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों हेमिस्फीयर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जो है इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेडिएशन लेंगे और एज अ रिजल्ट जो होगा यहाँ पर डे जो होगा और नाइट जो होगी वो भी इक्वल रहेगी। तो लेंथ जो होगी डे और नाइट की हर प्लेस पे जो होगी वो सेम रहेगी। सो इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो ऑटम आ जाएगा और ऑटम में जो होगा वो डेज जो होंगे वो शॉर्टर होंगे देन द नाइट्स। और जो सॉदर्न हेमिस्फीयर में होगा वहाँ पर स्प्रिंग आ जाएगा, जहाँ पर डेज जो होंगे वो लॉन्गर होंगे देन द
नाइट्स। और जो लास्ट टर्म रहती है वो विंटर सोलिस्टिस की होगी, 21 और 22 दिसंबर को होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो ओवरहेड सन होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएगी वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मैक्सिमम सनलाइट जो है वो लेगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर विंटर सोलिस्टिस होगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा यहाँ पर हमारे पास जो है वो समर सोलिस्टिस होगा। तो अब वो कौन कौन सी चेंजेस आनी है, देखिए एंगल जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा, पोल्स की तरफ जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो चेंजेस आएगी वो ये होगी कि जो नॉर्दर्न हमारा हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, और जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होगा लेंथ जो होगी डे की, क्योंकि विंटर होगा इसलिए वो शॉर्टेस्ट होगी पूरे साल की, और जो सदर्न होगा वहाँ पर जो है लेंथ जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे आर्किड सर्कल होगा, और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल होगा, अंटार्कटिक सर्कल में यहाँ पर जो है कंटिन्यूस जो है 24 आवर्स के लिए लाइट रहेगी, और आर्कटिक सर्कल में जो है वो 24 आवर्स के लिए जो होगी वो डार्कनेस रहेगी। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम इसका थ्योरी का पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। ये चीज़ें मैंने एनिमेशन के थ्रू इसलिए बताई ताकि आपका जो है वो थ्योरी जब हम पढ़े तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है ये सीजन जो है वो बनते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपका जो टॉपिक है इसी में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बट मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन बनेंगे। बट आपको एक ही काम करना है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके जो है वो शेयर कीजिए, ठीक है।